हेलो दोस्तों, आप मन का अपन यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हमन महासंग्राम सीरीज के अगला पार्ट लेके आए हैं जी। एमे हमन का करथन तुह छत्तीसगढ़ जीएस ले जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते तेला हमन एमे कवर करे के कोशिश करथन, जो न तुहर आगामी वर्ष में जितनी भी परीक्षा होने वाला है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ले रिलेटेड, जैसे कि सीजी पुलिस, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, पटवारी, ये सब ले रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होने वाला है तेकर दृष्टि से हर का है बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वीडियो ला ज्यादा से ज्यादा यदि अच्छा लागी तो आप मन के दोस्त मन संग, भाई बहन मन संग इलाका करिया, शेयर करिया और हमर संग अंत तक बने रहिया। मैं आप मन लतकी गारंटी देता हूं कि हमन में जो टॉपिक कवर करत हन ए टॉपिक ले जो है ना जतकी भी क्वेश्चन बनना चाहिए उतकी ला हमन में कवर करे हन, एकर ले बाहर और क्वेश्चन में नहीं बने। ठीक है, तो अतकी अब हमर संग कर लिया ना आप मन जतकी क्वेश्चन करात हन तो ये टॉपिक हर आप मन के पूरा कंप्लीट हो जाही। ठीक है, तो चला आज के पहला क्वेश्चन का है जी, देख ली। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की शासन अवधि थी कहते। तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश सर कब ले स्थापना किया गई रही? तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश सबले शुरू तो कौन स्थापना कर रही तेला देखा। तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश तो एला कौन करे रथे जी? तो एला तुहर अन्नम देव जो रथे, अन्नम देव। तो अन्नम देव हर तुहर 1324 में का करे रथे? काकतीय वंश के स्थापना करे रथे। और किसे करे रथे? एहर तुहर जो है बस्तर क्षेत्र में का चलत रहे छिंदक नाग वंश। तो उहाँ के तुहर हरिश्चंद्र देव जो अंतिम राजा रथे, जिसे हमन पिछला वीडियो में देखे हैं। यदि अपन पिछला वीडियो नहीं देखे ही है तो जरूर देखिया, तो अच्छा से लिंक हो ही। ठीक है ना, तो अंतिम राजा जो रथे तुहर कहाँ के? बस्तर के छिंदक नागवंश के। कोने? हरिश्चंद्र देव। तो हरिश्चंद्र देव लहर का करथे हरा के तुहर बस्तर क्षेत्र में का करथे? काकतीय वंश की स्थापना करथे। कौन करथे? तो अन्नम देव करथे। कब करथे? तो 1324 में करथे। तो 1324 में तो हर स्थापना करी। तो देखा ऑप्शन में 1324 कौन हर स्टार्ट होते? तो ऑप्शन बी, सी और डी। तो एक हर तो इसने कट गिस हर नहीं हुए। 1324 ले स्टार्ट होते और कब यह खत्म होते? तो हर जोन खनी हमार स्वतंत्रता मिलते ना ओकर बाद तक ले हर चलत रहते। ठीक है ना, तो स्वतंत्रता मिलते ते खनी एकर जो अंतिम शासक रहते कि ही तो एहर तो तुहर का होगी स्थापना करिस, मतलब छत्तीसगढ़ में जो काकतीय वंश से ते करे है प्रथम शासक होगी अन्नम देव। ठीक है, अब अंतिम शासक की ही तो हमन कौन ला मानबो? जिसे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता प्राप्त होते ते खनी छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के अंतिम शासक रही तेला मानबो। मतलब 1947 में जो काकतीय वंश के शासक है तेहर हमर बका हो जाही काकतीय वंश के अंतिम शासक। तो ओहर कौन रहते जी? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव जी हर रहते, जेकर देहांत कब होते? तो 1961 में। तो 1961 में जो है ना हमन का कथन कि एहर इकर जो वंश है काकतीय वंश है तिकर शासन हर ठीक है खत्म होते कथन। ठीक है, काबर ओकर बाद स्वतंत्र हो दे छत्तीसगढ़ भारत के साथ साथ में। तो देखा ओकरे पर हमन एकर अवधि लगा लेबो 1324 ले लेके 1961 लेबो। काबर 1961 में प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के उनकर महल में गोली मार के हत्या कर दिया जाते। ठीक है ना, ता का हो जाते ई खनी तुहर ओकर शासन अवधि हर खत्म होते। ठीक है, नितात की दिन लोमन शासन करत रहे आजाद होए के बाद भी, लेकिन ई खनी लोमन के राजा वाला जो पावर रहते थे हर खत्म हो जाते। तो ई हर तुहर का हो ही आंसर हो ही जी 1324 ले लेके 1991 तक। तो ऑप्शन नंबर बी एक आंसर होगी। चलो अगला देखिए, अगला का है तुहर, अगला है तुहर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का शासन क्षेत्र था कहते। तो देखा मैं आप मतलब बताया कि जुहर तो का रहीस काकतीय वंश एला स्थापना कोने कर रहीस? अन्नम देव करिस। अन्नम देव हर करिस कब करिस? तो 1324 में करिस। तो 1324 में करिस कहाँ करिस? तो बस्तर क्षेत्र में करिस। अब बस्तर क्षेत्र में करिस तो बस्तर क्षेत्र हर ही एकर का हो जाही जी तुहार शासन क्षेत्र हो ही ना। तो बस्तर क्षेत्र हर एकर शासन क्षेत्र, मतलब एकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर बी हर हो ही। और कौन स्थापना कर रही तो हमन जाना था अन्नम देव कर रही। ठीक है, तो ये तीन ला अपन याद रखिया। चला अगला देखिए, तो बस्तर क्षेत्र शासन क्षेत्र रही। अगला का है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का संस्थापक था कहते। तो अभी हमन देखें कि छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना कोने करे रथे? तो अन्नम देव कर रहे थे। तो अन्नम देव कब करे रथे? तो 1324 में करे रथे। यह राजधानी कहाँ ला बनाए रथे? तो मंधोता ला बनाए रथे। ठीक है, तो मंधोता लहर का बनाए रथे एकर जो राजधानी बनाए थे काकर काकतीय वंश के। ठीक है, तत्की अपन याद रखिया। और एक चीजें में याद रखिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अन्नम देव रहीस, अन्नम देव एला बस्तर के जो लोक गाथा है ना ते में एला चालकी राजा कथे। ठीक है, का कथे? चालकी राजा कथे। का? चालकी राजा। ठीक है, कौन ला? अन्नम देव ला। और ई हर तुह का कर रथे? तुह दंतेश्वरी माता मंदिर के स्थापना कर रथे। कहाँ कर रथे? तो दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में हर का कर रथे? दंतेश्वरी माता मंदिर के स्थापना कर रथे, निर्माण करवाए रथे। और ये जो मंधोता है तेहर आप मन करा कंफ्यूज नहीं होई है, यहर कहाँ है? तुहा बस्तर में है। ठीक है, अभी आज के डेट में जो बस्तर जिला है ओकर अंदर में आते तुहा मंधोता हर। ठीक है, और ये जो दंतेवाड़ा है तेहर अलग से जिला है। तो दंतेवाड़ा में हर का करे रहते? दंतेश्वरी माता मंदिर ला निर्माण करवाए रहते। ठीक है, और कहाँ टे करवाए रहते? तो डंकिनी संखिनी जो मंदिर सॉरी नदी है आप मतलब मैं आगे बता तो ओकर संगम पे हर का हुए रहते निर्माण करवाए रहते दंतेश्वरी माता मंदिर ला। ठीक है, चला अगला देखा। अगला क्वेश्चन का है जी, अगला है छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का अंतिम शासक था। तो मैं ये लगे हैं कि जोन खनी तुहार
छत्तीसगढ़ ला का होई रहिस, मतलब भारत ला स्वतंत्रता जोन खनी मिलिस ते खनी छत्तीसगढ़ भी स्वतंत्र होई जी, का भारत के हिस्सा है था। ठीक है, तो कब होई रहिस भारत स्वतंत्र? तो 1947। तो 1947 में यहाँ के जो शासक रहिस कौन रहिस? प्रवीर चंद्र भंजदेव जी। तो प्रवीर चंद्र भंजदेव जी जेकर नाम पे हमन का देथन अभी तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाते ना, राज्य पुरस्कार, तो ओहर तुहर का रथे एकर अंतिम शासक हमन वाला मानथन। रहे बर ओकर बाद भी है, लेकिन ओमन का है स्वतंत्र भारत में है। ठीक है ना, जब भारत स्वतंत्र होगी ओकर बाद जो शासक बनिन तहु मन है प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के बाद में तुहर थे विजय चंद्र भंजदेव जी, तहाँ ओकर बाद भरत चंद्र भंजदेव जी, तहाँ कमल चंद्र भंजदेव जी अभी वर्तमान में है। तो इसने करके हैं, लेकिन इला हमन अंतिम शासक मानथन कौन ला? प्रवीर चंद्र भंजदेव जी ला। तेकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी प्रवीर चंद्र भंजदेव जी हर तुहर काकर बेटा रथे जी? तहर तुहर प्रफुल्ल कुमारी देवी के बेटा रथे, जोन हर तुहर छत्तीसगढ़ के एकमात्र महिला शासिका के का करथे एक ठीक ख्याति प्राप्त है वाला। ठीक है ना, तो चला अगला देखिए, एक आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन का है छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश की कुल देवी थी। तो छत्तीसगढ़ जो है ओकर काकतीय वंश रहिस। ठीक है, कहाँ रहिस? बस्तर क्षेत्र में। तो ओकर कुल देवी कौन ला रहिस जी? कौन ला माने मन कुल देवी? तो ओकर कुल देवी जो रहिस ना दंतेश्वरी देवी हर रहिस। तो दंतेश्वरी देवी ला कुल देवी माने काबर? दंतेश्वरी देवी माता के मंदिर ला निर्माण करवाए रहिस, तई ला अपन मन के हर कुल देवी मान के चलत रहिन। ठीक है मन, चला अगला देखी। अगला का है जी तुहर, अगला करा है तुहर छठवां नंबर प्रश्न का है तुहर बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था कहते। तब बस्तर में कहते ना कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में की तो तुहर कलचुरी हर हो जाही। ठीक है, छत्तीसगढ़ में की तो कहा हो ही कलचुरी वंश, लेकिन बस्तर में की तो बस्तर क्षेत्र में तुहर कौन हर हो जाही? तो बस्तर क्षेत्र में तुहर हो जाही काकतीय वंशर। तो ऑप्शन नंबर सी हर एकर आंसर हो जाही। ठीक है, कब ले कब तक कर रही? तो 1324 से लेके 1961 तक हर करे रहते। ठीक है, तो घटैया तक का होई 1 ले 4 जही तो तुहर कतक कही एकरा 7 ईस तहाँ एक तुहर का जही जी 1 ले 4 गिस्त 7 ईस तहाँ एक 5 ले 2 गिस्त 3 ईस तहाँ ले एक तुहर कतक 9 ले 3 गिस्त तुहर 6। तो 637 साल लगभग मन का कर रही यहाँ शासन कर रही। ठीक है, तो अतकी लगभग मन शासन कर रही। तो काकतीय वंश यहाँ सबले लंबा समय तक का कर रही शासन कर रही उसने वंश रही। ठीक है, तो आंसर कर का होगी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखा, अगला का है तुहर, अगला है तुहर बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम में लिखिए कहते। ठीक है, तो देखा अब एक तुहर का थे ए हर जो है तुहर राजा मन के नाम दे दिसे। तो अब कौन राजा हर आघू आइस तेला हमला बताना है। तो ओकर बर हमला फ्लो चार्ट जानना पड़ी कि कौन राजा हर आघू थे तहाँ ओकर बात कौन थे। तो देखा आज हमन कतक ला कवर करबो, आज हमन जो है ना स्वतंत्र जो काकतीय शासक रहते तिकर ला देखबो। तहाँ ओकर बाद मराठों के अधीन में जो तुहर काकतीय शासक रहते तेला देखबो अगला वीडियो में। और ओइच में तुमर हमन का ला देखबो मराठों के अधीन, तहाँ ले ओइच में हमन तुमर के अंग्रेजों के अधीन जो रहते तहु ला देख लेबो। ठीक है, तो आज हमन का करबो स्वतंत्र की ला देख ली। तो देखा सबले शुरू तुहर कौन थे? अन्नम देव। काबर? यहर तो संस्थापक है। तो अन्नम देव तहाँ ओकर बाद थे कौन? हमीर देव। ठीक है, तो अन्नम के बाद हमीर, तहाँ ओकर बाद में थे भैरव देव। ठीक है, तो अन्नम देव के बाद में हमीर देव, हमीर देव के बाद में तुम भैरव देव। ठीक है, तो भैरव ये है। ठीक है, याद रखिए भैरव, एक बाद भैरम भी थे एक थी बाद में, तो ये दोनों कंफ्यूजन होते। तो यह भैरव ये अपन याद रखिए। ठीक है, तो अन्नम थे तहाँ हमीर थे तहाँ भैरव थे तहाँ ले पुरुषोत्तम थे। ठीक है, तो पुरुषोत्तम। ठीक है, तो अन्नम तहाँ हमीर तहाँ ले भैरव तहाँ पुरुषोत्तम, तहाँ ले ओकर बाद थे कौन तुहर? जयसिंह देव थे, जयसिंह देव। ठीक है, तहाँ जयसिंह देव के बाद में तुहर थे नरसिंह देव। ठीक है, तो जयसिंह देव के बाद में नरसिंह देव। तो अपन याद कर लिया कन्हू करा लिख के काबर एमएलए क्वेश्चन बनी से देखा था ना, तो इसने मिलान करे बरा जही मतलब क्रम ला जमाए बरा जही। ठीक है, तो देखा अतकी मेले हमन का जाने कि अन्नम देव सबले शुरू तहाँ ओकर बाद हमीर देव तहाँ भैरव देव। तो देखा एमएलए भैरव देव आगिस, तो हर तुहाँ पहला नंबर है। ये मन्नी है था, ये दोनों मन्नी है। तो पहला नंबर में भैरव देव आगिस, तहाँ ओकर बाद पुरुषोत्तम देव वही, तो पुरुषोत्तम देव दूसरा होगिस। ठीक है, तहाँ ओकर बाद तुहर कौन है रही जी? जयसिंह देव। तो जयसिंह नहीं हुए तहाँ नरसिंह है, तो नरसिंह तुहर कतक हो जाही? तीसरा हो जाही हर। ठीक है, तहाँ ओकर बाद लास्ट में भांचिस चौथा। तैकर का कूट मिलिस जी? तो 2 हर पहला शुरू में ही तहाँ 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 जोन हरे सही आंसर रही। तो 2 1 4 3 कौन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो हर एकर का हो जाही? आंसर हो जाही। एक बाद औ हमन देखबो नरसिंह देव के बाद में, चला नरसिंह देव तक देखें। तो नरसिंह देव के बाद में तुहर औ कोने थे? देखा नरसिंह देव तक देख दारेन। तो एक बाद में तुहर कोने थे? प्रताप राजदेव। ठीक है, तो नरसिंह देव के बाद में थे का? प्रताप राजदेव। तहाँ ओकर बाद में तुहर कोने थे? प्रताप राजदेव के बाद यदि प्रताप राजदेव वही ना, नरसिंह देव के बाद में वही है रही प्रताप राजदेव है। तहाँ ओकर बाद में तुहर एक जी शासक है के न के जी यही, तो ओला देख लेवा बता हमें।
तो एकर बाद जो शासक थे ओकर नाम का रथे जी तो जगदीश, ठीक है, तो जगदीश देव रथे, ठीक है, जगदीश देव। तहाँ ओकर बाद तुहर कोने थे तो वीर नारायण देव, ठीक है, तो वीर नारायण देव वही। तहाँ ओकर बाद तुहर कोने थे तो वीर सिंह देव वही, ठीक है, तो वीर सिंह देव, तो वीर सिंह देव वही। तहाँ ओकर बाद तुहर कोने थे तो वीर सिंह देव के बाद में तुहर थे कौन, तो ओकर बाद में ही तुहर दिखपाल देव, तो दिखपाल देव के बाद में तहाँ तुहर कोने थे राजपाल देव, ठीक है, राजपाल देव। तहाँ राजपाल देव के बाद में तुहर एक जी थे कौन, दलपत देव, ठीक है। एक बाद में तुहर देख लेबो राजपाल देव के बाद में कौन थे जी, दलपत देव थे, तो दलपत देव हर आगिस। तहाँ दलपत देव ले तुहर कोने ही, दलपत देव के बाद में तुहर सॉरी राजपाल देव के बाद दलपत देव नहीं आए कर, बीच में एक जी अलग जी थे, इनकर मामा हरा जाते दलपत देव के, कौन रहते वह चंदेल मामा। तो चंदेल मामा थे, तो ई चंदेल मामा ला तहाँ ले मार के कौन थे तुहर दलपत देव। तहे दलपत देव के बेटा थे तुहर अजमेर सिंह। तो अतकी तक हमार का तुहर स्वतंत्र जो यहाँ रहते ना शासक तेहर रहते, ठीक है, का बस्तर के काकतीय वंश जो रहते इनकर जो स्वतंत्र शासक हैं मन अतकी जीवन स्वतंत्र रहते। तो एक फ्लो चार्ट ला देख ले वारी। हाँ का कहे जी तुहर अन्नम देव इस, तहाँ ओकर बाद हमीर देव, तहाँ ओकर बाद इसका भैरव देव, तहाँ ओकर बाद में तुहर का आगिस सॉरी जी एक वीडियो हर का हो गई पॉज हो गई, इसमें पूरा रिकॉर्ड कर दार रहे हैं। चला एक तुहर का करना है, फिर शुरू ले देख ली तो हमें का बताते रहे सबले शुरू एक शासक का इस अन्नम देव, तहाँ हमीर देव, तहाँ भैरव देव, तहाँ ओकर बाद में तुहर का थे पुरुषोत्तम देव, तहाँ जयसिंह देव थे, तहाँ जयसिंह देव के बाद में तुहर का थे नरसिंह देव थे, जयसिंह के बाद नरसिंह, तहाँ नरसिंह के बाद में तुहर कोने थे जी प्रताप देव थे। तहाँ प्रताप देव के बाद में कौन आगिस तुहर जयसिंह, तहाँ नरसिंह, तहाँ प्रताप देव थे, वीर नारायण सिंह देव आगिस, ठीक है। तहाँ वीर नारायण सिंह देव के बाद में तुहर का आए रहे वीर सिंह देव आए रहे। तहाँ ओकर बाद में तुहर कोने आए रहे, तुहर आए रहे कौन दिखपाल देव, ठीक है। तहाँ ओकर बाद राजपाल देव, तहाँ ले चंदेल मामा, तहाँ ले तुहर तुम का रहे दलपत देव, दलपत देव के बाद में अजमेर सिंह। तात्की जीवन तुहर का रहे स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र तुहर का रहे काकतीय शासक रहे। तात्की ला आप मला याद करना है, मैं फ्लो चार्ट कर बता रहे हैं वो हर एक बैक करके ओला आप मन याद कर लिया, ठीक है। हर एक बारे में आप मला याद करात हूँ, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते देखा था ना करा क्वेश्चन ऐसे और ला ओकर अभी इसे भी पूछ सकत थे कि एकरा दे दिस चार ठी शासक, ओकर आगू में तुहर दे दिस काला इंकर सन ला, ठीक है। और कदी कि कौन सन में मतलब ना एला मिलाव कदी, मतलब इसे करके कूट मिलाव की ए के बी सी के डी इसे वाला नहीं रहते जी, तो उसने वाला मिलाए बर दे दी कौन सन हर काकर है काके, तो ओला आप मन कम से कम शासक ला याद कर रही था, डेट ला आप मन मिला सका था, तेकर मेला याद करा तो ठीक है। तो याद कर लिया है, प्लीज एला रिवाइंड करके एक दो देख लिया है करला, ठीक है ना। चला तो अगला देखिए एक आंसर का हर होगी तुहर, तो एक आंसर होगी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हर, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन का है एक अगला क्वेश्चन है तुहर, अगला क्वेश्चन है काकतीय नरेश अन्नम देव ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो मैं आप मला बताएं कि अन्नम देव हर कहाँ अपन के राजधानी बना रहे थे, तो मंदोता ला बनाए रहे थे। ये तुहर का कर रहे थे अन्नम देव हर, तो अन्नम देव हर तुहर बस्तर में जो है काकतीय वंश की स्थापना कर रहे थे, कब कर रहे थे 1324 में, और राजधानी बना रहे थे मंदोता ला, ठीक है। चला अगला देख लिया, अगला का है तुहर, अगला है तुहर दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण कराया था। तो दंतेश्वरी देवी ला कोने निर्माण करवाया रही इसमें कहे जी, तो एला तुहर कौन करवा रहे थे, तो कोने करवा रहे थे, एला अन्नम देव करवा रहे थे। कहाँ करवा रहे थे, तो एला जो है ना डंकिनी संखिनी मंदिर सॉरी जी डंकिनी संखिनी नदी के का है तुहर संगम पे करवा रहे थे। तो मैं आप मला एक चेक का बना देते हो, एक ठी डायग्राम बना देते हो, ठीक है। तो मान के चला है तुह बस्तर है और एक बीच में तुह दंतेवाड़ा है, तो इसे करके एक ठी इंद्रावती नदी जाते और दंतेवाड़ा ले होके जाते। तो चला अब एक देखी यह तुहर इंद्रावती होगी, से दंतेवाड़ा होगी। तो ये दंतेवाड़ा में तुहर का होते इंद्रावती नदी में एक ठी डंकिनी नदी है, इसे मिलत है, और डंकिनी के सहायक है तुहर का संखिनी। तो संखिनी है डंकिनी में मिलत है, तो ई दोनों के संगम लगा कहते जी कौन ग्राम में मिली से हर, तो तराला एक ठी गांव के नाम है, तराला गांव। तो ई गांव में जो है ना तुम्हारे दोनों के संगम है डंकिनी और संखिनी के। तो ई करा तुहर का है दंतेश्वरी देवी मंदिर के स्थापित है, ई करा कहाँ ठी दंतेश्वरी देवी कहाँ ठी है मंदिर है, तो तुहर तराला ग्राम में है। कौन जिला में है कि तो दंतेवाड़ा जिला में है। कौन नदी के संगम में है, तो डंकिनी और संखिनी नदी के संगम में है। कौन है बनवाईस की ही, तो अन्नम देव हर बनवाईस ला, ठीक है। तात्किल आप मन करा याद करके चलिए, पूरा जबकि ओकर जानकारी है आप मन याद रही, तो उमें एक भी क्वेश्चन है तो आप मन ले नहीं छूटे, ठीक है ना। तो याद करिए आंसर का होगी ऑप्शन नंबर ए। अब देखा अगला क्वेश्चन का है तुहर दंतेश्वरी देवी माता मंदिर स्थित है कहाँ है तुहर जी, तो यह दंतेवाड़ा जिला में है, ठीक है। तो आप मन याद रखिए। अगला देखिए अगला का है तुहर किस नदी के संगम पर दंतेश्वरी देवी माता मंदिर स्थित है, एला मैं आप मतलब बताया हूँ पूरा डिटेल में। हर कहाँ है तुहर डंकिनी संखिनी नदी के संगम में स्थित है, ठीक है। तो आप मन अच्छा से याद करिए जी। चला एला एकदम मैं डायग्राम बना के ऊपर में बताया ना नदी के, तो उसने आप मन याद रखिए, ठीक है। चला
चला अगला देख ली। अगला का है तुम्हार बस्तर के लोकगीतों में किसे चालकी वंश का राजा कहा जाता है। तब मैं आप मतलब शुरू में बताए हो कि जो तुम्हार अन्नम देव रथे तेला का कहत रथे जी ओमन चालकी वंश के राजा के हैं। ठीक है, तो चालकी राजा कौन लगे हैं काकतीय वंश में? चालकी राजा तो कौन लगे हैं? अन्नम देव लगे हैं। मैं इला बता रहे हैं यह स्थापना कर रहे थे, कब कर रहे थे? 1324 में। ठीक है, तो कौन हर तुम्हारे कर संस्थापक के काकतीय वंश के? तो कौन हरे? अन्नम देव। 1324 में स्थापना कर रहे थे, मंदोता ला राजधानी बना रहे थे। ठीक है, और चालकी राजा एला कहत रहे थे बस्तर के लोकगीत के मन। ठीक है ना, तो बस्तर के लोकगीत में चालकी राजा कौन लगते हैं? तो अन्नम देवला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तुम्हार 1324 ईस्वी में खालिस्तान को हराकर अन्नम देव ने काकतीय वंश की स्थापना की। तब मैं आप मतलब बताता हूं कि एला हमन का कर रहे हैं, पिछला वीडियो में कवर करे हैं, यदि आप नहीं देखे है तो एला देख ली। बाकी एक मैं यहू करा बता देता हूं का होए रथे बस्तर क्षेत्र में तुम्हार छिंदक नागवंशर शासन करत रथे। तो वहां के तुम्हार जो अंतिम शासक रथे तो ओहर कौन रथे? तुम्हार हरिश्चंद्र देव जो हमन जाना था। ठीक है, तो हरिश्चंद्र देव जो रथे, हरिश्चंद्र देव तेहर का कर रहे थे? हरिश्चंद्र देव हर एकर संग में मतलब मुकाबला कर रहे थे। मतलब ये जो अन्नम देव रथे ना काकतीय वंश के तेहरिकर ऊपर में आक्रमण कर देते जी यहाँ। ठीक है, तो इला तहां ले हरा देते हरिश्चंद्र देवला। ये हरिश्चंद्र देवला हरा थे कब? 1324 ईस्वी में। तहां ले हर का कर दे रहे थे? हरिश्चंद्र देवला हरा के बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश के स्थापना कर दे रहे थे। तो वही लकी से 1324 ईस्वी में आज ही हरिश्चंद्र देव को हरा कर अन्नम देव ने काकतीय वंश की स्थापना की थी। तो आंसर का हो ही ऑप्शन नंबर डी हर हो जाए, हरिश्चंद्र देवला हर हरा रहे थे। कहां ले पता चलते हमला? तो टेमरा के जो तुहर का है जी, टेमरा के तुहर का है शिला लेखे तिहा लेहर हमला पता चलते। पिछला वीडियो में हम सब ला कवर करें एकदम डिटेल से, तापमान अच्छा से लगा देख लिया। ठीक है सॉरी, चला अगला देखिए। अगला का है तुम्हार, अगला है तुम्हार किस काकतीय वंशी शासक ने मंदोता से चक्रकोट राजधानी परिवर्तित किया? तो हमन देखें कि तो अन्नम देव रथे तेहर का कर रहे थे? अन्नम देव तुम्हार काकतीय वंश की स्थापना कर रहे थे और राजधानी कहाँ ला बना रहे थे? तो हर मंदोता ला बना रहे थे। ठीक है, तो मंदोता ला राजधानी बनाई जी हर तहाँ ले ओकर बाद में हमन एक जियाऊ शासक थे देखें जो है तुहाँ कहाँ जा रहे थे? उड़ीसा जा रहे थे। आप मतलब मैं बताया ना कि पुरुषोत्तम देव कहाँ जा रहे थे? उड़ीसा। और वहाँ तहाँ ले बहुत सारा का कर रहे थे हर उड़ीसा में तुम्हार का कहना चाहिए जी एकदम ज्यादा तुम्हार सोना ओना मन के उपहार चढ़ा रहे थे। ओकर चलते वहां के जो राजा थे ना ओला उड़ीसा के राजा जो रथे ते का कर रहे थे? ओला रथपति के उपाधि दे रहे थे। तो हर यहाँ आके तहाँ का करते 1468 ईस्वी में हर का करते यहाँ रथ यात्रा प्रारंभ करते जो हमन का कथन गोंचा पर्व। तो गोंचा पर्व वाला कोने चालू करिस की ही बस्तर क्षेत्र में? तो पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो वही पुरुषोत्तम देव हर तुम्हार का कर रहे थे? राजधानी ला परिवर्तित कर रहे थे मंदोता ले लेके कहाँ? चक्रकोट। तो मंदोता ले चक्रकोट राजधानी कोने परिवर्तित करिस की ही? तो पुरुषोत्तम देव होइस। ठीक है, तेकर बारे में हमन का जाने एहर तुहर उड़ीसा जा रहे थे, वहां तो जगन्नाथ मंदिर बहुत ज्यादा उपहार चढ़ा रहे थे। तो वहां के राजा का कर रहे थे ला रथपति के उपाधि देके 16 पहिया के रथ में का कर रहे थे? विदा कर रहे थे। ठीक है ना, तो 16 पहिया के इला रथ देते एक उपहार स्वरूप अई में जाते बैठ के कथे। ठीक है, तहाँ ले 1468 ईस्वी में ओहर का करते वहां ले वापस आए के बाद का कर रहे थे ओहर? तो ओहर तुहर यहाँ गोंचा पर्व वाला चालू कर रहे थे। ठीक है, और इच्छर तुहर का कर रहे थे छत्तीसगढ़ में तुहर बस्तर क्षेत्र में मड़ई मेला। हमन पढ़थन कि नहीं पढ़न? कहाँ के प्रसिद्ध है जी? सबले मड़ई मेला आप मन कमेंट करके बताइया। तो वही मड़ई मेला ला तुहर कौन है स्टार्ट करी से की? तो पुरुषोत्तम देव हर स्टार्ट करी सोला। ठीक है, और कौन वंश के रही? तो काकतीय वंश के रही। चला अगला देख लिए एक बारे में। अगला क्वेश्चन का है करा तो किस काकतीय वंशी शासक को जगन्नाथपुरी के राजा ने रथपति की उपाधि प्रदान की थी? तो मैं आप मतलब बताएं कि पुरुषोत्तम देव जा रहे थे। ठीक है, तो वही तुहर वहां के जगन्नाथपुरी के राजा का कर रहे थे? पुरुषोत्तम देवला तुहर रथपति के उपाधि दे रहे थे। तो रथपति की उपाधि दे रहे थे, लापमन याद रखिया। और का दे रहे थे जी? वहाँ जो है ना एक ले खुश होकर दे रहे थे काकतीय वंश के जो पुरुषोत्तम देव रहते तेकर ले बहुत ज्यादा एकदम सोना चांदी के एकदम ढेर वहाँ का कर देते, ढेर लगा देते। ठीक है, मंदिर में उपहार स्वरूप तह खुश होकर एक रथ दे देते 16 पहिया के और रथपति की उपाधि दे देते। तहाँ वहाँ ले आके हर का करते? गोंचा पर्व स्टार्ट करते। ठीक है, पहला हमन जाना था। चला अगला देखिए। अगला का है तुम्हारे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ की जिसे गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है? तो वही मैं अभी आप मतलब बताएं कि कौन राजा रहे? तो पुरुषोत्तम देव। ई हर तुम्हें का कर रहे थे? स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हार, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बस्तर में मड़ई मेला की शुरुआत की? अहुल अभी ऊपर में डिस्कस करें हमन। तो पुरुषोत्तम देव हर वहां ले आते तहाँ का करते मड़ई मेला भी चालू करते उड़ीसा ले वापस आए के बाद। ठीक है, तो गोंचा पर्व भी चालू करिस और मड़ई मेला भी चालू करिस। कौन करिस? तो पुरुषोत्तम देव करिस। ठीक है, चला अगला देखिए। अगला क्वेश्चन का है तुम्हार, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है कहते? तो देखा एक राजा और रानी दी से तो सही सुमेलित नहीं है किसी से। तो कभी भी इसने क्वेश्चन नहीं तो आगू तो नहीं लेकर अंडरलाइन लगाना है आप मान ला। ठीक है, ताकि याद रहे कि नहीं किसी से कके। तो देखा एक आप मन बस एक टी याद कर ला, तो बाकी मैं याद करा था। ठीक है, कुछ ना कुछ इसे ट्रिक जुगाड़ लगा के। तो अन्नम देव के जो पत्नी रहे ओकर नाम का रहे सोन कुंवर चंदेलिन। तो सोन कुंवर चंदेलिन रहे ला याद कर एक दूखा पढ़ा याद हो जाही।
अब हमीर देव मन के हर एकर अब देखा हमीर तब में देखा कन्हू लय करा ना, मतलब मजाक नहीं उड़ात हो आप मन, गुस्सा जी नहीं है, बस एक याद करात हो। ठीक है, तो देखा हमीर ला आप मन अउका कर सकत था, यह अउका पढ़त है जी हमीर अमीर उसने पढ़ाते ना हमीर और अमीर। तो अमीर कौन मन रहते हैं? अमीर तुहर बनिया जाति के जो रहते हैं, अग्रवाल मन जो रहते हैं ते मन का रहते हैं अमीर रहते हैं। ओमन का करते हैं खाटू श्याम बाबा ला मानते हैं। कौन ला मानते हैं? तो खाटू श्याम बाबा ला मानते हैं, श्याम बाबा ला। तो हमीर देव हर का होगिस तुहर अमीर, हमीर ले तुहर का आगिस अमीर आगिस। अमीर कौन मन रहते हैं? अग्रवाल मन, ओमन श्याम बाबा ला मानते हैं। तो श्याम बाबा खाटू श्याम बाबा, तो श्याम ले तुहर का आगिस श्याम कुमार बघेलिन। ठीक है ना, तो श्याम कुमारी बघेलिन हर हमीर देव के पत्नी होगिस। ठीक है, तहर याद होगी सोही, तहु हर सही है जी, तुहर एहर सही होगी, सेहर सही होगी। अब अगला देखिए भैरव देव। तो भैरव देव तो देखा भैरव कौन ला कथन जी? तो भैरव बाबा हमन कथन कौन ला? शंकर भगवान ला। शंकर भगवान का में बैठी से तो हर तुहर हिमालय में जो है का में बैठे रहते, तुहर बाघ छाली में बैठे रहते। देखे हो पर पिक्चर विक्चर देखता था, बाघ छाली में बैठे रहते ना, तो बाघ छाली ला किसे करिए? आखेट करके लानी था तो ला मार के ओकर छाली निकालिए था तो बैठियो में। तो देखा एक सही बात है कि जो भैरम देव रहते ना, सॉरी भैरम कहा तो भैरव, तो ये जो भैरव देव रहते ना ओकर पत्नी के नाम का रहते जी मेघावती। और ये मेघावती हर सही के तुहा का रहते एक जी शिकारी रहते, मतलब शिकार विद्या में हर का रहते, शिकारी विद्या में हर निपुण रहते, आखेट विद्या में। ठीक है ना, तो ये मेघावती का करते जथे और बाघ ला ले मार के थे, वही में तहाले भैरव बाबा बैठते। तो इसने याद रखबो हमन कि मेघावती सही में अच्छा शिकारी रहते जी, मतलब महिला होते हुए भी वो शिकारी न रहते। ठीक है ना, तो यहर तुहर का करते भैरव बाबा बर बाघ ला मार के लानते, वही छाली में भैरव बाबा बैठते। तो भैरव देव के तुहर सॉरी भैरव देव के का हो जाही तुहर मेघावती हो जाही, उसने करके हमने याद रखबो। अब देखा पुरुषोत्तम देव, तो पुरुषोत्तम देव के ला किसे याद रखबो जी? तो देखा पुरुषोत्तम देव, तो पुरुष में उत्तम ला हमन का कबो पुरुषोत्तम कबो, तो पुरुषों में उत्तम ला हमन का कबो पुरुषोत्तम। और कंचन काकर तुहर वही रहते, तेला आप मन याद रख लेवा। पर्यायवाची काकर पर्यायवाची है? सोना के, तो सोना के पर्यायवाची है कंचन। अब पुरुषों में उत्तम ला हमन का कथन पुरुषोत्तम। अब पुरुषों में उत्तम बहुत कम जी रहते, तेकरे का कहते हैं जो एकदम बहुत अच्छा आदमी रहते तेला ते सोनास रे बाबू कहते ना छत्तीसगढ़ में, ते सोनास गा बाबू, सोनास एकदम तोर मन है सोना के, तोर दिल है सोना के, इसे नहीं कहते हैं। तब पुरुषोत्तम देव, तब पुरुषों में उत्तम ला हमन का कहते हैं सोना का देते हैं, सोना आदमी रहते हैं एकदम सोना आदमी के। तो सोना होगी सोहर, और सोना के तुह पर्यावाची का है कंचन, तो ओकरे पुरुषोत्तम देव आगिस तो ले सोना, सोना ले तुहर कंचन कुंवर बघेलिन। तो ऐसे करके आप मन एला लिंक करके याद रखिया। भले ही यार मजाकिया टाइप से रही, लेकिन यहाँ ले आप मन लेहर का हो जाही याद हो जाइए, एक दो घाय करला देखिया था। ठीक है, अब इसने करके आजकल क्वेश्चन पूछा थे रानी मन के मिलान करे बा कौन काकर रानी है काके, तो इसे याद रही तो आप मन आसानी से मिला सका था। तो देखा ये ऊपर के चारों सही सुमेलित थे, तो सही सुमेलित नहीं है कि इसे तय का हो जाए आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाए, पर ऊपर के मन सब सही है। चला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है तुम्हार निम्नलिखित में से किस शासक ने गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना को पराजित किया था? तो देखा का होते तुम्हारे जो प्रताप राजदेव रथे ना, तेकर समय में तुम्हार गोलकुंडा के जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह रथे तेहर का कर देते जी आक्रमण कर देते। तो प्रताप राज जो रथे ना तेहर बहुत प्रतापी शासक रथे, एहर का करते गोलकुंडा के जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह रथे एकर सेना लाहौर का कर देते पराजित कर देते। तो वही लेकर कही से कि गोलकुंडा के तुहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ला कौन पराजित करीस? तो प्रताप राजदेव करीस। ठीक है, चला अगला देख ली। अगला क्वेश्चन का है सही सुमेलित कीजिए कहते, सॉरी सही सुमेलित है कहते और राजा और रानी देती, फिर उसने एक मिलान करे बागिस जी, तेला आप मन याद कर लेवा। देखा कुछ कुछ करा दहा, बाकी हर उसने अच्छा से नहीं जम पाया ऊपर बाकी याद करा दहा। तो जैसे ही दो तो देखा सिंह है, एक सिंह मतलब शेर है। अब शेर है, शेर कौन ला जय करते? तो चंद्रदेव ला। ठीक है, तो चंद्रदेव ला का करते? शेर हर प्रणाम करते जी, प्रणाम करते कौन ला? चंद्रदेव ला। ठीक है ना, तो जय करके वही करते। तो सिंह हर कौन ला जय करते? तो चंद्रदेव ला। तो चंद्र कुंवर बघेलिन काकर हो जाइए जय सिंह देव के। तहाँ ले ओकर बाद आते तुहर का नरसिंह देव। तो नरसिंह मतलब नरों में सिंह। ठीक है, मतलब कि पुरुषों में जो सिंह है एकदम आदमी जो हर एकदम सिंह है, शेर बागिरे मतलब हट्टा कट्टा है, मतलब हर मस्त कमाए सकी जी। अब मस्त कमाए सकी तो ओकर पोट पैसा रही। तो नरसिंह की इस मतलब हट्टा कट्टा आदमी है, मस्त है, उत्तम आदमी है, तो ओहर कमाए पोट सकी। अब पोट कमाही तो ओकर कर पैसा पोट रही तो लक्ष्मी माता ओकर कर का करही विराजमान करी। तो नरसिंह ले तुहर का जही ओहर मस्त हट्टा कट्टा आदमी बूता काम करिस तो पैसा पोट रही तो लक्ष्मी माता विराजमान करही, तो लक्ष्मी कुंवर बघेली न काकर हो जही नरसिंह देव के हो जही। तो हाँ वीर सिंह देव वही, तो वीर सिंह देव ले तुहर का याद रखना है आप मन ला बदन कुंवर चंदेलिन। एला देखा एला मैं बता तो गलत हो जाही करे, तो वीर सिंह देव के आप मन याद रख लिहा कौन हर रानी रहते होकर बदन कुंवर चंदेलिन। तो ये तीनों मन ऊपर के सही सुमेलित हैं। तब देखा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तेकर बा हमारे का आंसर का लेबो इनमें से कोई नहीं। यदि इसने ऊपर के सब सही रहते तो हमन का लेथन इनमें से कोई नहीं लेथन, या तो उपरोक्त तो सभी दे रहते तो उपरोक्त तो सभी लेथन, तेकर का लेबो ऑप्शन नंबर डी ले लेबो। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन देख ली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने राजपुर का दुर्ग बनवाया? अब देखा ये जो राजपुर है तेला वर्तमान में हमन का कथन जी तो जगदलपुर। तो ये जो जगदलपुर रहते तो यहाँ के दुर्ग ला कौन बनवाए रहते? तो ओला तुहर बनवाए रहते वीर सिंह देव सॉरी, तो ये जो वीर सिंह देव रहते हर का करवाए रहते जगदलपुर के दुर्ग ला बनवाए रहते। ठीक है, तो एला आप मन याद रखिया, एहर
इंपॉर्टेंट है। काबर इसने इसने जगह वन के बारे में कुछ कुछ पूछ देते कि ये जगह हर कहाँ है, ये जगह ला कोने बनवाई इसे टाइप से। तो इसने में पूछ सकते कि राजपुर के दुर्ग ला कोने बनवाई था, कोने बनवाए रहे वीर सिंह देव बनवाए थे, कौन वंश के राजा रहे तो काकतीय वंश के। ठीक है, चला अगला देख लेवा। अगला क्वेश्चन है करा किस काकतीय शासक ने चक्रकोट से बस्तर राजधानी परिवर्तन किया। तो हमन अभी देखे रहे ऊपर में कि मंदोता ला तुहर राजधानी बने नाम देव, तो मंदोता ले तुहर कौन हर चक्रकोट ले जा रहे थे जी। तो वही देखें हमन कौन ला देखें जो उड़ीसा जा रहे थे कौन पुरुषोत्तम देव। तो देखा एहर तो तुहर मंदोता ला बनाईस, तहाँ पुरुषोत्तम देव चक्रकोट ला बनाई। तो चक्रकोट ले तहाँ बस्तर राजधानी कौन बनाईस, चक्रकोट ले बस्तर कौन स्थानांतरित करीस, तो ओला कर रहे थे दिक्पाल देव। तो ये दिक्पाल देव तुहर चक्रकोट ले लेके कहाँ ले जा रहे थे, राजधानी ला बस्तर ले जा रहे थे। तो अतकी लय में बस आप मन के याद करना है दिक्पाल देव के बारे में। यह राजधानी परिवर्तन कर रहे थे चक्रकोट ले बस्तर। ठीक है, तो एक बाद एक दूसरी शासक के बाद में एक जी शासक थे कौन, दलपत देव। तो दलपत देव हर का करते तुहर बस्तर ले राजधानी ले जाते जगदलपुर, वही खनी ले जगदलपुर है तुहर का हो जाते बस्तर के सेंटर हो जाते। ठीक है ना, तो जगदलपुर है कौन खनी ले सेंटर होगी तुहर वहां के बस्तर के, ता दलपत देव खनी लेते। दलपत देव बस्तर ले तुहर राजधानी कहां परिवर्तित करी, जगदलपुर। तो क्वेश्चन हर आगे यही आप मन याद रखिए। ठीक है, चला आगे देखबो ओकर कारण कारत है हुल हमन देखबो आगे। तो एक आंसर का होगी ऑप्शन नंबर सी दिक्पाल देव। कहां ले कहां कर रही, चक्रकोट ले बस्तर राजधानी ले रही। अगला क्वेश्चन देखा है कर, क्वेश्चन का है काकतीय नरेश राजपाल देव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो राजपाल देव है, ठीक है, राजपाल देव जो है ओला हमन अउ का नाम से जानथन जी। तो राजपाल जो है ना तेला वहां के जो मतलब क्या कहना चाहिए डॉक्यूमेंट वगैरह जो रहे ना वहां के इनका राज्य के ते में का लिखा गिसे ओकर नाम ला रक्षपाल लिखा गिसे। तो देखा राजपाल और रक्षपाल उसने थोड़ कौन है ना रक्ष राज, बस अतकीज के डिफरेंस है। तो रक्षपाल राजपाल अहुच मन मोतकीज के डिफरेंस है, लेकिन रक्षपाल और राजपाल उसने सुना थे। तो रक्षपाल तुह का रहते एक सही आंसर है। ठीक है ना, तो राजपाल लौका नाम से जाना जाए तो रक्षपाल। अब एक आगे से राजपाल देव तो एक बारे में और जान ली कि यहर तुहर का रहते मणिकेश्वरी देवी या फिर वही हमन का कथन दंतेश्वरी माता देवी के का रहते हर तुहर उपासक रहते। ठीक है, तो ओकर अनुयायी रहते काकर जी दंतेश्वरी माता के। तहाँ ले एकर बारे में का पता चलते हर उपाधि धारण कर रहे थे का प्रण प्रतापी चक्रवर्ती। काकर प्रण प्रतापी चक्रवर्ती के उपाधि धारण कर रहे थे कौन हर जी, तो राजपाल देवहर कौन वंश के, काकतीय वंश के। ठीक है, तो चलात की एक बारे में याद रखिया। अगला क्वेश्चन का है तुम्हार काकतीय नरेश राजपाल देव ने उपाधि धारण किया था। अभी मैं आप मतलब बताएं कि क्या उपाधि धारण कर रहे थे, तो प्रण प्रतापी चक्रवर्ती। अगर खाले में एक बिंदु है जी अड़ के बीच नीचे में, ठीक है, ढ के बीच में, तब प्रण प्रतापी चक्रवर्ती एक का हो जाए आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे करा राजपाल देव के पुत्र का नाम था। तो राजपाल देव जी रही एकर पुत्र के नाम का रही जी। तो राजपाल देव के पुत्र के नाम तुम्हार दलपत देव रहते, एक जी के पुत्र के नाम, एक जी के प्रताप सिंह रहते, एक जी के नाम दक्षिणा सिंह। तो तीनों के नाम एहर सही है। ठीक है ना, तो एक तीनों पुत्र रहते मन, तीनों जी मन एक पुत्र रहते। तो एक आंसर का हो जाही उपरोक्त सभी हो जाही। देखा ई दलपत देव के जो रहते ना मामा, तेकर मामा का रहते चंदेल मामा, एकर मम्मी रहते चंदेलिन। ठीक है ना, तो चंदेल वंश ले रहते तेकर चंदेलिन, तो चंदेलिन के भाई रहते ते चंदेल मामा। ठीक है, तो हर काकर मामा रहते तो दलपत देव के, और ये दोनों जी रहते ना ते मन एकठी माँ के बेटा रहते। ठीक है, बघेलिन के। तो देखा तुहर दलपत देव के मामा रहते चंदेल मामा। तो राजपाल देव हर जब खत्म होते मतलब देहांत हो जाते ना, तो एकर बाद जो है कौन ह गद्दी ला हड़प लेते जी, तो चंदेल मामा हड़प लेते। ठीक है, ओखनी मन लइका रहते मन। ठीक है, तीनों लइका रहते, तो ई मन ओखनी बर का कर लेते हड़प लेते चंदेल मामा हर। तहाँ ले दलपत देव का करते जी बाढ़ते, तहाँ समझ में थे अरे हर तो हमर वंश के नहीं हो, हर मामा परिवार के, हमला बैठना चाहिए गद्दी में कथे। और का करते हर रक्षाबंधन के दिन है, कौन दिन ला याद रखिए जी, रक्षाबंधन के दिन नहीं। ठीक है ना, तो रक्षाबंधन के दिन का कर देते चंदेल मामा ला ओहर मार देते। अब मारते तहाँ ले का करते अपन के फिर तुहर शासन ला स्थापित करते कौन है, दलपत देव। हालांकि अहुल तुहर का कथे काकतीय वंश के शासक कहा जाते, गिना जाते बीच में। ठीक है, चंदेल मामा ला, लेकिन एला कोने मारे रहते तुहर दलपत देव हर मारे रहते। ला आप मन याद रखिए, ओकर भांचा अच्छा मारे रहते। ठीक है, तो एक आंसर का होगी जी राजपाल देव के पुत्र है तीनों मने, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखा एक का है राजपाल देव उपासक था। ये मतलब आप में वाला बताया हूं मैं कि मणिकेश्वरी देवी एकर आंसर होई है। यदि एकर दंतेश्वरी देवी भी रथीस तो दोनों है आंसर होतीस, मणिकेश्वरी देवी और दंतेश्वरी देवी दोनों काबर की सेम है। ठीक है, लेकिन ओ केस में आप मन आंसर काला ले था मणिकेश्वरी देवी। काबर जो बुक में लिखाई से तेहर का है तुहार एकदम स्पेसिफिक लिखाई से मणिकेश्वरी देवी, तो आप मन मणिकेश्वरी देवी ला ही टिक मारिया। ठीक है, चला अगला देखा। अगला का है जी तुम्हार काकतीय वंश के शासक चंदेल मामा की मृत्यु किनके हाथ हुई थी। तो कोने मारे रही इसमें कहीं भांचा हमारे रहते, कौन रहते को भांचा, तो दलपत देव। ई दलपत देव तुम्हार राजधानी ला बस्तर लेके जगदलपुर स्थानांतरित करे रहते। ठीक है, तो इला हमें याद रखना है कि दलपत देव हमारे रहते को मामा चंदेल मामा ला। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन। तो अगला कर देख लिया। अगला का है क्वेश्चन किस काकतीय शासक ने राजधानी परिवर्तित कर बस्तर से जगदलपुर किया था। तो बस्तर ले जगदलपुर कौन है राजधानी ले जा रहे थे, तो वही मैं आप बताया कि जगदलपुर कौन ले जा रहे थे, दलपत देव। तो देखा एक कारण का रहे
रथे जी, तो देखा का होथे एकर जो शासन अवधि रथे, ती शासन अवधि के बीच में तुहर 1770 में का होथे तुहर मराठा मन के जो भोंसला शासक रथे ना, तो भोंसला मन तुहर का कर देते जी, भोंसले मन एक जी नीलूपंत नामक व्यक्ति ला का करथे, नीलूपंत नामक व्यक्ति ला यहाँ आक्रमण करे बर भेजथे। ठीक है, तो नीलूपंत हर यहाँ का करथे तुहर आक्रमण कर देथे जी। ठीक है, और आक्रमण करिस ना तहाँ हर का होथे हार जाथे। ठीक है, एकर करले दलपत देवले तय डरा जाथे कि मराठा मन अब हमारे ऊपर में ओए करत हैं बेटा ला हमला करत हैं, तो बस्तर हर का रहथे एकदम बॉर्डर क्षेत्र रहथे, तो वहाँ आसानी से ओमन हमला कर सकत रहथे, लेकिन जगदलपुर अंदर रहथे तो वहाँ एकरज दिक्कत होही हमला करे बा। तो ओकर बह का करथे हमला करथे, तहाँ डर के मारे न हर तुहर का करथे बस्तर ले लेके जगदलपुर ले जाथे। काबर बस्तर है एकरज अनसेफ रहथे और जगदलपुर है सेफ रहथे उनकर बा, तेकर बह तहाँ बस्तर ले काले जाथे जगदलपुर ले जाथे डर के मारे। ये मन शासन साला मन हमला ओए करत हैं कथे, मतलब हमला कर देते हैं अचानक से। ठीक है, तो कौन कर रहे थे तहुल आपने याद रखिया कि नीलूपंथ करे रहते। ठीक है, एक जी थे भास्कर पंत और तुहर रतनपुर में आक्रमण कर रहे थे, रतनपुर काकर ऊपर में तुहर रघुनाथ सिंह के ऊपर में। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह के ऊपर में कौन कर रहे थे भास्कर पंत, और नीलूपंथ काकर ऊपर में कर रहे थे तो काकतीय शासक दलपत देव के ऊपर में करे रहे थे। तहाँ ले राजधानी कहाँ ले जाते बस्तर ले जगदलपुर। तो अतकिला हम लेकर बारे में याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए अतकिला। चला अगला देख लिया, अगला क्वेश्चन क्या है तुहर, अगला क्वेश्चन है तुहर दलपत देव का शासन अवधि था। तो देखा दलपत देव जो रथे ओकर शासन अवधि कतक रहते जी, तो दलपत देव के शासन अवधि तुहर रथे 1731 ले लेके 1774, और ये बीच में 1770 में तुहर कौन आक्रमण कर रहे हम देखें नीलूपंथन। ठीक है, कौन रहते हर भोंसले मन के तुहर सेनापति रहते नीलूपंथ, वही आक्रमण कर रहे थे। कब कर रहे थे तो 1770 में। तैसन ला भी याद रखिया और नाम ला भी याद रखिया, कौन कर रहे थे नीलूपंथ। ठीक है, कब कर रहे थे 1770 में। शासन अवधि कब ले कब तक है इला याद रखिया, अभी कर शासन अवधि ला याद रखना है सबके। ठीक है, तो 1731 ले लेके 74 तक कौन रहे दलपत देव हर थे। एक बाद दलपत देव के बाद में एक बेटा थे कौन आते जी, दलपत देव के बाद में अजमेर सिंह थे। ओकर शासन अवधि कब ले कब तक रही 74 लेके 77 तक थे। ठीक है, तत्कील आप मन याद रखा। चला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है एक है अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। तो छत्तीसगढ़ में जो है ना सबले बड़का झील कौन हरे जी, तो दलपत सागर झील हरे। ठीक है, तो दलपत सागर झील है सबले बड़का झील है, कौन बनवाए रहे तो तुहर दलपत देव जो है काकतीय वंश के जो दलपत देव है जो तुहर राजधानी ले बस्तर ले जगदलपुर स्थानांतरित करीस, जेकर शासन काल कतक रही जी 1731 से 74 रही 1774 ती का कर रहे थे दलपत सागर नामक तुहर झील ला बनवाए रहे। कहाँ बनवाए रहे ला बस्तर में बनवाए रहे। तहर तुहर छत्तीसगढ़ के सबले बड़का का है तुहर झील है। ठीक है, तहला आप मन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है तुहर, अगला क्वेश्चन है जगदलपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील दलपत सागर का निर्माण करवाया था, कौन करवा रही तो दलपत देव करवा रही। नामे में आते दलपत सागर, तो दलपत देव हरे का हो जाही आंसर हो जाही। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन का है तुहर खालिस्तान ईस्वी में प्रथम बार मराठा सेनापति नीलूपंथ द्वारा बस्तर पर आक्रमण किया गया जो असफल रहा। इला मैं आप मला बता रहे हैं कौन करिस और कब करिस, तेला आप मन याद रखिया कह रहे ना, तेला याद रखिया कि नीलूपंथ करे रहीस और कब करे रहीस तो 1770 में। क्वेश्चन हरा इसने देखा है यह पिछला वर्ष के क्वेश्चन है कि 1770 में करे रहीस, कौन कर रहीस नीलूपंथ कर रहीस, तेला आप मन याद रखा। चला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का है तुहर अजमेर सिंह का शासन अवधि था। तो देखा दलपत सिंह थे ओकर बेटा रहे तुहर कौन जी अजमेर सिंह, और ओकरे बेटा एक जी रहे का दरियाव देव। ठीक है ना, तो ई दोनों के बीच में तहाँ झड़प होते। तो अजमेर सिंह जो रहते थे डोंगर क्षेत्र के का रहते जी तुहर अधिपति रहते। ठीक है, वहां के राजा बना रहे थे कौन ला अजमेर सिंह ला, कौन है दलपत देव हर। तो का होते जोन खनी तुहर दलपत देव हर एकदम मृत्यु के अवस्था में आते ना, मरे के अवस्था में, ते खनी का करते अब अजमेर सिंह हर बड़खा रहते तो एला ओहर राजगद्दी ला नी सौंप दी दलपत देव का के एकर जो भाई रहते दरियाव देव। तो ई दरियाव देव का करते तहाँ ले एकर ऊपर में आक्रमण कर देते अजमेर सिंह के ऊपर में डोंगर क्षेत्र में। ठीक है, तहाँ का हो जाए एमन जो है ना अजमेर सिंह मन जीत जाते जी, एकर संग में जनता के सपोर्ट रहते, तहाँ दरियाव देव हार जाते, तहाँ भाग के का करते तहाँ जयपुर चल देते। जयपुर के शासक रहते एक जी ओकर संग में हम मिल जाते, और का कहते अंग्रेज मन के एक जी तुहर का रहते एक जी अंग्रेज मन भी रहते। ठीक है, तो अंग्रेज और तुहर जयपुर के शासक संग में मिल के तहाँ फिर आक्रमण करते काकर ऊपर में अजमेर सिंह के ऊपर में। तो वही खनी तहाँ ले तुहर का होते हलवा विद्रोह चालू होते, और हलवा विद्रोह के कारण का रहते तुहर तो अजमेर सिंह और दरियाव देव के बीच में तुहर का रहते गद्दी के बीच में तुहर जो मतभेद चलत रहते, तेकरे कारण ओहर का होते तुहर हलवा विद्रोह हर होते। और ये हलवा विद्रोह ला हमन का कथन तुहर हलवा विद्रोह छत्तीसगढ़ के पहला जनजाति विद्रोह कहलत है। ठीक है, कब स्टार्ट हो जाते तो 1774 में। तो 1774 हर एक शासन अवधि रहते काकर 1774 ले चालू हुए रहते और 77 तक चलते 3 साल। ठीक है, तो अजमेर सिंह के शासन अवधि कब ले कब तक रही 74 ले लेके 77 तक, और ई खनी ले इहे तक तुहर का चले रहते हलवा विद्रोह भी चले रहते। और हलवा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन रहते तो अजमेर सिंह रहते।
ठीक है। तत्किल आप मन याद रखिया कि अजमेर सिंह हर तुहर का रथे हलवा विद्रोह के तुहर नेतृत्व करता रथे और ओ काकर संग में ओकर युद्ध होत रथे त दरियाव देव तहाले तुहर जयपुर के एक जी शासक रथे तहाले तुहर का रथे अंग्रेज एक जी रथे जॉनसन। ठीक है। त तीनों झी मिल के एकर ऊपर में आक्रमण कर रथे ओई ले तुहर का कथन हमन ए दोनों के बीच में गद्दी के चलते युद्ध होते तेला हलवा विद्रोह और यह पहला जनजाति विद्रोह है। का बारे में जनजाति मन ओकर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। हलवा जनजाति मन तहाँ का होते जी अंत में अजमेर सिंह हर का हो जाते मर जाते ओकर बाद जतकी भी हलवा रथे ना जनजाति ते मला का कर देथे जो एक साथ देते रहे ते मला दरियाव देव मरवा देते। ठीक है ना, मतलब वो मन के हत्या कर देते तहाँ कर तुह हलवा विद्रोह खत्म हो जाते। तो आप मन अतकी ला याद रखिया कि हलवा विद्रोह छत्तीसगढ़ के का है तुह पहला जनजाति विद्रोह है। ठीक है। पहला जनजाति विद्रोह कौन हरे हलवा विद्रोह कब हो रहे थे तो 1774 ले स्टार्ट हो रहे थे 1777 में खत्म हो रहे थे। ठीक है। तो अतकी ला आप मन याद रखिए और आगे क्वेश्चन बनी तेकर मैं कहा था सब चीज ला आप मन याद रखत चला। ठीक है। तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है तुम्हार बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। तो बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कौन लगे हैं जी तो अजमेर सिंह लगे हैं। ई हर तुम का कर रहे थे हलवा विद्रोह चालू कर रहे थे ओकरे बका के हैं ला क्रांति का मसीहा के हैं। ठीक है ना। चला अगला देखिए, अगला का है तुम्हार, अगला है तुम्हार बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह था तो कौन है रही बस्तर क्षेत्र के प्रथम जनजाति विद्रोह तो हलवा विद्रोह। ठीक है। हलवा विद्रोह का हो जाही आंसर हो जाही। अब अगला क्वेश्चन का है जी तुम्हार हलवा विद्रोह का नेतृत्व किया था कहा था। ठीक है। तो अभी हम देखें कि हलवा विद्रोह का नेतृत्व कोने कर रहे थे तो अजमेर सिंह कर रहे थे और हलवा विद्रोह के कारण कर रहे थे अजमेर सिंह और दरियाव देव दोनों भाई के बीच में तुम्हार सत्ता के जोन रहे ना कौन लेबो कौन नहीं लेबो करके ओकरे चलते हर का होते रहे सत्ता के मतभेद के चालल कारण तुम्हार का हो रहे थे हलवा विद्रोह चालू हो रहे थे और इनमें हलवा जनजाति मन बहुत ज्यादा अजमेर सिंह के साथ दे रहे थे तेकर बेला का कहते थे हलवा विद्रोह कर देते हैं। ठीक है। नेतृत्व करता रहे अजमेर सिंह तेकर आंसर का हो जाही अजमेर सिंह। कब ले कब तक चली की हलवा विद्रोह अगला वीडियो में हम देखबो लेकिन एक देख ले रही तो 1774 ले चालू हुए रहे 1777 तक ओहर चलते और जब अजमेर सिंह के देहांत हो जाते मार देते होला कौन मन दरियाव देव मन ओकर बात तहाँ ले जतकी भी हलवा मन एक साथ देते रहे ना अहू मला पूरा का कर देते मार देते हैं। ठीक है। दरियाव देव मन तो चला ई कर तुहर का होगी जी एक आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी है। तहाले अगला क्वेश्चन तुहर का है जी हलवा विद्रोह प्रारंभ हुआ था कहते हलवा विद्रोह कब चालू हुई रही तो जोन खनी अजमेर सिंह सत्ता में बैठते 1774 में ई खनी ले तुहर हलवा विद्रोह हर चालू हो जाते। ठीक है ना। चला अगला क्वेश्चन का है छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशीय शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है कहते तो कौन है सुमेलित नहीं है जी तो देखा एमे तुहर कहाँ रही अन्नम देव अभी ऊपर में के न के हमें कदा रहे अन्नम देव राजधानी बना रहे थे मंधोताला। अब कब बना रहे थे 1324 में यहाँ काकतीय वंश की स्थापना कर रहे थे तेखनी तो पुरुषोत्तम देव वही है तुम्हारे जो उड़ीसा जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर। ठीक है। जो है गोंचा पर्व स्टार्ट करी तो हर का कर रहे थे मंधोताले चक्रकोट लानिस तहू हर सही है जी। तहाँ दलपत देव जो रहे दलपत देव ते बस्तर ले तुम्हारे चक्रकोट ले तुम्हारे कहाँ बस्तर चक्रकोट ले बस्तर कौन लाने रहे दिक्पाल देव हर। ठीक है। दिक्पाल देव तुह कार रहे दिक्पाल देव हर चक्रकोट ले बस्तर लाने रहते ता बस्तर ले जगदलपुर कौन हर लान थे तो दलपत देव हर लान थे तो दलपत देव के राजधानी कौन हर रखे थे तुहर तो जगदलपुर हर रखे लेकिन भोपाल देव जो लिखा थे ना भोपाल देव यह तुहर गलत है। तो एक आंसर का हो जाही तुहर ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऊपर के सी ए बी सी है तीनों हर सही है। सही सुमेलित नहीं है किसी से ना करा तो एक सही सुमेलित है बाकी मन सही सुमेलित है ये दोनों ये तीनों मन यह सही सुमेलित नहीं है। तो एक आंसर का होगी ऑप्शन नंबर डी हर एक आंसर होगी। ठीक है। चला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है तुहर वही लेकर अद्दी से देख ले पॉज करके। ठीक है। चला अगला देख लिया, अगला क्वेश्चन का है तुम्हार बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला भोंसला सेनापति था तो बस्तर क्षेत्र में जो आक्रमण कर रही उसने पहला भोंसला सेनापति कौन रही तो इला में कहा तो याद कर तैया करके तो नीलू पंथ कर रहे थे और भास्कर पंथ भी बता रहे ना और तुम्हार काकर ऊपर कर रहे थे तो रघुनाथ सिंह यहर तुम्हार रतनपुर शाखा के जो कलचुरी वंश रहे ना तेकर ऊपर में एक जी राजा रहे कौन रघुनाथ सिंह तो ओकर ऊपर में का कर रहे थे आक्रमण कर रहे थे भास्कर पंथ। कब कर रहे थे तो 1741 में और 1770 में नीलू पंथ कर रहे थे। कब कर रहे थे 1770 में काकर ऊपर में तो दलपत देव के ऊपर में आक्रमण कर रहे थे लेकिन हार के भाग जा रहे थे नीलू पंथ। पहला याद रखना है एक आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर बी नीलू पंथ। तो प्रथम भोसला सेनापति जो ना बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करिस कौन रहीस नीलू पंथ रहीस। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ए वही लद्दी से करा मराठा सेनापति नीलू पंथ या फिर नीलू पंडित ने 1770 में दलपत देव के शासन काल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया किंतु वे सफल नहीं रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन का दिसे जी तो बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो वही मैं कहे आप मतलब बता रहे हैं फ्लो चार्ट वाला याद करे कह रहे हैं ना
तो एक दुघा ओकर ला अपन याद कर लिया जी प्लीज, का इसने करके बहुत क्वेश्चन आते। ठीक है, अब एमे हमारा लिमिटेड क्वेश्चन रखना है, तेकर बा उसने ज्यादा क्वेश्चन बनात नहीं बनिस, नहीं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होइसे, तेकर बा कहत हूं अपन याद कर लिया प्लीज होला। ठीक है, अब एकरा देखा ये मला मिलाना है, तो मैं आप मतलब सबले शुरू ले बताता हूं फ्लो चार्ट में कि अन्नम देव हर स्थापना करिस तहर तो पहला में ही, तो देखा कूट देखा जोन में पहला हर आघू ऐसे, तो सब में पहला हर आघू है। ठीक है, तहां ओकर बाद अन्नम देव के बाद में आते तुहर हमीर देव। ठीक है, तहां ओकर बाद में भैरव देव, तहां ले ओकर बाद में कोने आते पुरुषोत्तम देव। तो एक के बाद में तीन कोन में है, तो एक के बाद में तीन तुहर कौन में है, बी और डी में है, तो ये दोनों हर कनु एक आंसर हो सकते। तो आगे देखिए ओकर बाद तहां ले तुहर देखा ओकर बाद में तुहर कौन यही एमएलए, तो दूसरा हर रही नरसिंह देव हर। ठीक है, तो यहर तुहर पहला में यही अन्नम देव हर, दूसरा में तुहर पुरुषोत्तम देव, तीसरा में नरसिंह देव और चौथा में दलपत देव। ठीक है, तो एक दो तहां ले एक आंसर का होगी जी, तो एक आइस तहां ले ओकर बाद तीन आइस, तहां ओकर बाद दो आइस, तहां ओकर बाद चार आइस, तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो हर एक का हो जाही आंसर हो जाही 1 3 2 4 है। ठीक है, तो अतकिल आप मन लगा करना है, याद करके चलना है। और यह हमारा आज के कार्य जी लास्ट क्वेश्चन रहीस। यदि आज के वीडियो के क्वेश्चन मन आप मन पसंद आइसो ही, तो हमार वीडियो ला लाइक करिहा, चैनल ला सब्सक्राइब करिहा, और वीडियो ला ज्यादा से ज्यादा अपन के दोस्त मन संग का करिहा, शेयर करिहा, ताकि अहू मन कर लाभ उठा सकें। ठीक है, और अंत तक हमारे साथ आप मन के बने रहे बर आप सब झिन ला का है धन्यवाद।